हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय अभी सर। तो भाई, कल हमने टिश्यू का चैप्टर शुरू किया था। कौन सा चैप्टर शुरू किया था? टिश्यू का चैप्टर शुरू किया था। और उस टिश्यू के चैप्टर में हमने कौन क्या पढ़ा था? एनिमल टिश्यू के बारे में जाना था, ठीक है, जंतु की ऊतक के बारे में। तो आज हम तो पढ़ेंगे भाई प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। हिंदी में इसको पादप ऊतक कह देते हैं भाई। आज हम पढ़ेंगे एनिमल इसके प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो भाई, जिसने एनिमल वाले टिश्यू की वीडियो नहीं देखी है वो मेरी इसमें चैनल में जाके आप उसको देख लेना, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं भाई पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। तो आइए शुरू करते हैं भाई। तो जैसे ही आपको पता है टिश्यू क्या होता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल। कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है, ठीक है। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उन सब का समूह मिलके उसको हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं, ऊतक बोल देते हैं, ठीक है। प्लांट एनिमल टिश्यू के बारे में हमने कल जान लिया था, प्लांट टिश्यू के बारे में जानते हैं आज, ठीक है। एनिमल टिश्यू की खोज किसने की थी भाई? एनिमल टिश्यू की खोज किसने की थी? ये मार्सेलो माल्फिजी। ये इटली के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, प्लांट टिश्यू की खोज की थी, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू का काम क्या होता है भाई? काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उन सब की ग्रोथ करना, उनको आकृति प्रोवाइड करना, उनकी आकृति, उनकी शेप बनाना, वो सब किसका काम होता है? प्लांट टिश्यू का काम होता है। किसका काम होता है भाई? प्लांट टिश्यू का काम होता है। क्या बताया मैंने? प्लांट टिश्यू का क्या काम होता है? जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं ना, उन सबको आकृति प्रदान करता है, उनकी ग्रोथ करवाता है, वृद्धि करवाता है उसमें, ठीक है। प्लांट टिश्यू का कार्य देख लिया हमने। चलो अब हम पढ़ते हैं भाई। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? प्लांट टिश्यू को हिंदी में क्या बोल देते हैं? हम पादप ऊतक बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाती है? टिश्यू कहलाता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल मिलकर क्या बन जाएगा? एक टिश्यू बन जाएगा। और प्लांट टिश्यू की खोज किसने की थी? मार्सेलो माल्फिज ने। कार्य क्या है इसका? पेड़ पौधों को आकृति प्रदान करता है और उनमें वृद्धि करवाता है, ठीक है। तो इसके टाइप देख लेते हैं हम। प्लांट टिश्यू के टाइप देख लेते हैं भाई। ये जानते हैं, आगे नोट कर लेना आप वीडियो को रोक के। प्लांट टिश्यू को भाई दो भागों में बांटा है, ठीक है, टू टाइप, ठीक है। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा है भाई परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्या बोल देते हैं भाई? हिंदी में क्या बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को? इसको बोल देते हैं भाई एविपोजोतक। देखना, ये बोलते हैं इसको एविपोजोतक ऊतक। इसको क्या बोल देते हैं? स्थायी ऊतक, ठीक है। समझ में एक बात? प्लांट टिश्यू कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
हिंदी में इसको ये अविभाज्योतक टिश्यू बोल देते हैं और परमानेंट टिश्यू को हम स्थायी ऊतक बोल देते हैं। ठीक है, मैं इसको मतलब विभाज्योतक पाएगा भाई, ये अविभाज्योतक नहीं, विभाज्योतक। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी आगे फर्दर 3 भागों में डिवाइड कर दिया है इसको। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड कर दिया भाई? 3 भागों में। कौन कौन से? 3 सब टाइप में डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, एपिकल मेरिस्टम, एपिकल टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा भाई इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, समझ में आएगी बात? प्लांट टिश्यू को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को आगे फर्दर सब डिवाइड कर दिया गया है कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हिंदी में इनको क्या कहते हैं भाई? एपिकल मेरिस्टेम को, इसको शीर्षक। ठीक है, उसको कहेंगे भाई पार्सर और इंटरकैलरी को बोलेंगे भाई अंतर्वेशी। ये हमारी बाइलिंगुअल क्लास है भाई। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ लेंगे, इसको जान लेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले भी बाइलिंगुअल है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। इनको भी कितने भागों में डिवाइड किया गया भाई? आगे परमानेंट टिश्यू को भी, इनको भी आगे चल के 2 भागों, 2 सब डिवाइड में कर दिया भाई इनको। कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आगे चल के इनके भी फर्दर डिवाइड पार्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आएगी आपको। प्लांट टिश्यू को पादप ऊतक बोलते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में क्या बोल देते हैं? विभाज्योतक ऊतक, और परमानेंट को स्थायी ऊतक। फिर बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक को आगे कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों के अंदर। कौन कौन से? एपिकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल को शीर्षक बोल देते हैं, लेटरल को पार्सर बोलते हैं, इंटरकैलरी को अंतर्वेशी बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल बोले तो सामान्य और वो जटिल। ठीक है, सिंपल को हिंदी में बोल देते हैं सामान्य, इसको बोलते हैं जटिल। ठीक है, तो भाई अब हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, सभी टिश्यू के बारे में। आइए पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पार्ट पढ़ेंगे भाई। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, इसका काम क्या होता है भाई? यह मेनली काम क्या होता है भाई? ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये ग्रोथ करवाता है। ठीक है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पौधे के अंदर जो ग्रोथ होगी ना, उसके लिए कौन सा वो होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा? उत्तरदायी होगा उसके लिए। ठीक है, अब इस ये बात पता चल कि
ये बात पता चल गई होगी आपको ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक। इसका मेन काम ग्रोथ का, पौधों में जितनी भी जो भी वृद्धि होंगी उन सब उस वृद्धि को कौन करवाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाएगा। ठीक है भाई। और दूसरी बात ये तो लिख लिया आपने, वृद्धि के लिए, पौधों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। और दूसरी बात क्या है भाई, यहाँ जो वृद्धि होती है ना, ये ग्रोथ होती है पौधे के अंदर, लाइफ टाइम तक नहीं चलेगी, यह सीमित समय के लिए चलेगी। ठीक है, एक समय पर आके जो पौधे की वृद्धि होगी ना वो रुक जाएगी। ठीक है, सीमित समय के लिए होती है भैया। एक समय पर आकर एक समय बोले तो टाइम पीरियड, एक लिमिटेड टाइम पीरियड, वृद्धि रुक जाती है भाई। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। प्लांट में जितनी भी ग्रोथ होगी ना उन सबको कौन सा कराएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करवाएगा। ठीक है, और ये ग्रोथ ऐसी नहीं कि परमानेंट चलती रहेगी, जो जीवन पर्यंत तक चलती रहेगी, जब तक पौधे इसकी जीवन मतलब एक लिमिटेड टाइम के अंदर यह रुक जाएगी ये ग्रोथ। ठीक है, अब हम इसके सब टाइप के बारे में बात कर लेते हैं बस। और एक चीज और नोट करना इसके अंदर, आपसे अगर एग्जाम में आपसे ये पूछे कि प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, ये ग्रोथ टिश्यू पूछे ना, ग्रोथ टिश्यू, तो हमने क्या उत्तर देना है, ग्रोथ टिश्यू के लिए उत्तर क्या देंगे भाई हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और हमसे ये पूछे कि ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, फिर हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑक्सिन नामक जो हार्मोन होता है ना, वो हार्मोन ग्रोथ ऑक्सिन हार्मोन करवाता है। ये हार्मोन है, ये टिश्यू है। नोट कर लेना आप इसे स्टार डाल के, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसका यहाँ से, गवर्नमेंट एग्जाम में भी। ठीक है, ग्रोथ टिश्यू के लिए मेरिस्टेमेटिक और ग्रोथ हार्मोन के लिए ऑक्सिन भाई। चलो नोट कर लेना वीडियो को रोक के, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके सब टाइप देखे थे हमने, 3 सब टाइप थे इसके। एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। देखो एपिकल जैसे नाम से पता है, शीर्षक था ये, शीर्षक तो ठीक है। ये पौधों के अंदर क्या कराएगा भाई, ये पौधों के अंदर प्राइमरी ग्रोथ करवाएगा। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रारंभिक वृद्धि बोल देते हैं इसको हिंदी में। कौन सा टिश्यू कराएगा भाई, एपिकल टिश्यू कराएगा। प्रारंभिक ग्रोथ क्या होती है, जैसे ये बीज बनेंगे, ये बीज है, एपिकल टिश्यू आके इसको बीज से एक इसका जो पौधा बना देगा। ठीक है, ये बीज था, सीड से प्लांट कौन बनाएगा, एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, एपिकल ग्रोथ
ये लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है भाई, पौधे की जो लंबाई होती है ना, ठीक है, इस लंबाई के लिए कौन उत्तरदायी होता है भाई, इस लंबाई के लिए एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू। ठीक है, पौधों में लंबाई के लिए कौन सा उत्तरदायी होगा, एपिकल। समझ में आएगी, एपिकल टिश्यू समझ में आ गया। एपिकल टिश्यू क्या होता है, प्राइमरी ग्रोथ होती है, जो पौधों की जो प्रारंभिक ग्रोथ होती है ना, प्रारंभिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ, उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, सीड से प्लांट बनना इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं भाई, इसको हम पासारो बोल देते हैं हिंदी में। ठीक है, ये क्या काम करता है भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये वाला टिश्यू, एक बार मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये करता है भाई, ये लेटर जो पौधे की जो जड़ और तना होता है ना, जड़ और तना होता है, उसकी मोटाई के लिए कौन उत्तरदायी होता है भाई, उसकी मोटाई कौन सा टिश्यू कराएगा, पासर टिश्यू कराएगा। ठीक है, लेटरल टिश्यू कराएगा। जैसे कि ये हमारा पौधा था, ये हमारा प्लांट है कोई। ठीक है, इसकी जो ये तना होता है ना, ये तना, इसकी मोटाई के लिए वृद्धि, इसकी मोटाई के लिए उत्तरदायी होता है लेटरल टिश्यू। ये इसकी जड़ और जो तना होता है ना, इनमें क्या होता है, लेटरल टिश्यू होगा भाई। इनकी मोटाई कौन करवाएगा, लेटरल टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, प्रारंभिक ग्रोथ के लिए कौन सा है, मतलब ये सेकेंडरी ग्रोथ में आ जाती है भाई, सेकेंडरी ग्रोथ में। आपसे प्रारंभिक ग्रोथ पूछे, पौधों में प्रारंभिक ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू काम करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू काम करेगा, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्रारंभिक ग्रोथ क्या होती है, जैसे पौधे की हमारी जो लंबाई होती है ना, पौधे की जो लंबाई होगी वो हमारी प्रारंभिक ग्रोथ में आ जाएगी, और जड़ और तने की जो चौड़ाई मोटाई होगी वो हमारी सेकेंडरी ग्रोथ में आ जाती है। अब बात आ जाती है भाई इंटरकैलरी टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसका काम क्या होता है भाई, जैसे हमारा ये पेड़ है, ठीक है, ये कटे हुए अंगों को, कटे हुए हिस्सों को दोबारा उत्पन्न करता है। कहने का भाव क्या है मेरा, जैसे जैसे सर्दी आती है, हम हमारे पेड़ पौधों को काट देते हैं ताकि धूप आए हमारे घरों के अंदर। जो हमने वहाँ जिस हिस्से से काटे हैं, कुछ समय के बाद उसी हिस्से से नई टहनियाँ उत्पन्न हो जाती है ना, नई टहनियाँ वो हो जाती हैं। ठीक है, नई टहनियाँ निकल आती हैं, तो उन नई टहनियों को निकालने का कार्य किसका, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करेगा। ठीक है, समझ में एक बात, जैसे कोई भी पेड़ पौधा हमने काट दिया, ठीक है, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद उसमें दोबारा से उसी जगह पर, कटी हुई जगह पे वो दोबारा से नई टहनियाँ उत्पन्न कर लेता है। उन नई टहनियों को उत्पन्न कराने का काम किसका है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। समझ में आएगी बात, ठीक है, आशा आगे हुई बात समझ में आपको। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रारंभिक ग्रोथ के लिए, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कटे हुए हिस्सों को दोबारा से
उत्पन्न कर देगा भाई, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भाई आगे नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ते हैं भाई हमारा नेक्स्ट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। जिसको हम स्थायी ऊतक बोल देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है भाई, ये पौधों में परमानेंट ग्रोथ करेगा, ठीक है, परमानेंट लाइफ टाइम। उसके लिए कौन उत्तरदायी है? परमानेंट टिश्यू, तभी इसका नाम परमानेंट पड़ा है, ठीक है। चलो, इसके भी कितने सब टाइप हो जाते हैं भाई? 2 सब टाइप हो जाते हैं। कौन कौन से? सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट मतलब सामान्य स्थायी ऊतक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू को क्या कह देंगे? सामान्य स्थायी ऊतक, और इसको क्या बोल देंगे भाई? जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। परमानेंट टिश्यू के कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं? सामान्य स्थायी ऊतक, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को क्या बोल देते हैं भाई हम? जटिल स्थायी ऊतक, ठीक। अब आगे चल के इनके भी सब पार्ट हो जाते हैं भाई, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू के कितने पार्ट हो जाएंगे? सब पार्ट 3 सब टाइप हो जाएंगे भाई। कौन कौन सी? पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, दूसरा हो जाएगा कोलनकाइमा, और तीसरा हो जाएगा भाई सिंपल परमानेंट टिश्यू का स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलनकाइमा, ये हो जाएंगे इनके सब टाइप। पैरेन्काइमा को हिंदी में क्या बोल देते हैं भाई, पता आपको? मृत्यु ऊतक बोल देते हैं। पैरेन्काइमा को हिंदी में क्या बोलेंगे? मृत्यु ऊतक। कोलनकाइमा को हम सेम बोलेंगे, ऐसे ही कोलनकाइमा को कोलनकाइमा कह देंगे। ज्यादातर एग्जाम में कोलनकाइमा लिखा हुआ मिलेगा आपको, टाइप किया हुआ मिलेगा, ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा को हम क्या बोल देंगे भाई? दृढ़ ऊतक। क्या बोल देंगे? दृढ़ ऊतक। इसके 2 टाइप हो जाते हैं आगे फर्दर कॉम्प्लेक्स के, जाइलम टिश्यू, जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू और फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम हिंदी में इनको ऐसे ही बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू की बात करेंगे। पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, नोट कर लेना वीडियो को रोक के। पैरेन्काइमा, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्या बोलते हैं भाई? मृत्यु ऊतक। पैरेन्काइमा टिश्यू में क्या होगा भाई? जो हमारे फल होते हैं ना, फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं, ठीक है। एक तो ऊपरी परत जिसको हम छिलका बोलते हैं,
ठीक, बीच में जो सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक, खाने योग्य जो पार्ट होता है, ठीक है, खाने योग्य पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पार्ट बोलते हैं। और एक होता है बीच वाला हिस्सा, ठीक है। तो जो पैरेन्काइमा होता है ना, पैरेन्काइमा ये पौधों के जो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं ना, फल होते हैं, उनके सॉफ्ट पार्ट का निर्माण करे, मतलब सॉफ्ट पार्ट का निर्माण कौन करेगा, खाने योग्य हिस्सा, उसका निर्माण कौन सा टिश्यू करेगा भाई, पैरेन्काइमा टिश्यू करेगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? नहीं आई तो समझाएंगे हम। केला है, बनाना है, ऊपर वाली परत है जो, उसको भी नहीं खाते हम, छिलके को तो नहीं खाते। तो छिलके के अंदर जो पार्ट होता है ना, खाने योग्य सॉफ्ट पार्ट होता है, सॉफ्ट होता है ना वो, उस सॉफ्ट पार्ट को बढ़ाने का काम कौन करता है, कौन सा टिश्यू करेगा, पैरेन्काइमा टिश्यू करेगा। समझ में आई बात? नोट कर लीजिए आप इसे। दूसरा भाई कोलनकाइमा हमारा, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके, गवर्नमेंट एग्जाम में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पौधों के खाने योग्य हिस्से को कौन सा टिश्यू बनाता है, तो आपका एग्जाम्पल आंसर क्या हो जाएगा, पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमारा आ गया भाई कोलनकाइमा। कोलनकाइमा क्या होता है, ये हमारे पौधों के अंदर लचीलापन प्रोवाइड करता है, लचीलापन उत्पन्न करवाता है, लचीलापन। जैसे हमारी शहतूत की टहनी नहीं होती, ठीक है, उसको हम कितना भी मोड़ ले, जैसे आपने देखा होगा जो टोकरियां नहीं होती, जिसके शादियों के अंदर जो हलवाई टोकरी नहीं रखते, वो किसकी लकड़ी से बनी होती है, शहतूत की लकड़ी से बनी होती है। वो इतनी लचीली होती हैं, वो टूटती नहीं है। तो उन पौधों में लचीला हिस्सा कौन प्रोवाइड करेगा, लचीलापन कौन उसका टिश्यू उत्पन्न करवाएगा भाई, कोलनकाइमा प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। कोलनकाइमा लचीलेपन का उत्पन्न करेगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, उदाहरण शहतूत की लकड़ियां, शहतूत की टहनी, इंग्लिश में हम इसको मलबरीज बोलते हैं, शहतूत को मलबरीज ब्रांचेस, शहतूत की टहनी होगी। और दूसरा जैसे हमारा बांस होता है, कच्चा बांस होता है, वो भी हमारा लचीला होता है। जब वो हार्ड कब होता है, जब वो सूख जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है, ग्रोथ हो जाती है उसकी। और दूसरा इसका एग्जाम्पल लिख लिया भाई, कच्चा बांस, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या करेगा, क्या काम करेगा, सॉफ्ट पार्ट को निर्माण करेगा, फ्रूट्स के सॉफ्ट पार्ट होगा ना, उसको खाने योग्य हिस्से का कौन सा निर्माण करेगा, पैरेन्काइमा। और लचीलापन कौन प्रोवाइड करेगा पौधों के अंदर, कोलनकाइमा। और अब बात करते हैं भाई तीसरे टिश्यू के बारे में, ठीक है। तीसरे टिश्यू कौन सा हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा, जिसको हम दृढ़ ऊतक भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं भाई स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इसको हिंदी में कहते हैं दृढ़ ऊतक। जैसे इसके नाम से पता है, यह पौधों के अंदर किस चीज का काम करेगा, कठोरता प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। हार्डनेस के लिए कौन सा टिश्यू उत्तरदायी होगा, स्क्लेरेन्काइमा। सॉफ्ट पार्ट के लिए कौन सा, पैरेन्काइमा। लचीलेपन के लिए कोलनकाइमा। और स्क्लेरेन्काइमा क्या कहलाएगा भाई, कठोरता के लिए होगा, ठीक है। 1 मिनट भाई वेट करना है एक बार। तो स्क्लेरेन्काइमा क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा भाई, स्क्लेरेन्काइमा करेगा पौधों में कठोरता, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे फलों और सब्जियों के छिलके, छिलके का निर्माण कौन सा कराएगा,
कौन सा टिश्यू कराएगा? फलों और सब्जियों के जो छिलका होगा ना, सॉफ्ट पार्ट को तो पैरेन्काइमा करवाएगा, निर्माण करेगा, और सेकेलेरेन्काइमा जो फलों और सब्जियों के जो छिलके होते हैं ना, उनके निर्माण में सेकेलेरेन्काइमा हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल, जैसे बीजों के निर्माण में पूछ लिया आपसे, बीजों के निर्माण में भी कौन सा टिश्यू? सेकेलेरेन्काइमा। ठीक है। फिर एक और एग्जांपल, नारियल के रेशेदार, नारियल का जो कठोर रेशेदार पार्ट होता है ना, रेशेदार नारियल के, उसका भी निर्माण कौन करेगा? नारियल के रेशेदार हिस्से, रेशेदार हिस्से का निर्माण भी कौन सा टिश्यू कराएगा? हिस्से का निर्माण कराएगा सेकेलेरेन्काइमा करवाएगा। ठीक है। आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन क्या करेगा, एग्जाम में क्या पूछेगा कि पौधों के अंदर फ्रूट्स का जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना, उसका निर्माण करने में कौन सा टिश्यू काम आएगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा पैरेन्काइमा। और पौधे में लचीलापन पूछे तो कोलेन्काइमा, और कठोर पार्ट की पूछे तो भाई सेकेलेरेन्काइमा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो को रोक के। अब हम पढ़ेंगे भाई अगला टिश्यू हमारा परमानेंट टिश्यू का नेक्स्ट पार्ट, जिसको हम पढ़ेंगे अब, उसका नाम क्या है? सिंपल टिश्यू। ठीक है। सिंपल टिश्यू तो पढ़ ही लिया है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जटिल ऊतक। इसके कितने पार्ट होते हैं भाई? दो होते हैं। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आ जाए भाई, जाइलम के बारे में पढ़ते हैं। जाइलम टिश्यू क्या करेगा भाई? जाइलम जो टिश्यू होगा उसके बारे में पढ़ते हैं पहले। जाइलम टिश्यू होता है, इसमें क्या होती है? मोस्ट ऑफ, इसमें ज्यादातर जो डेड सेल होती है ना, वो प्रेजेंट होती हैं। मतलब ज्यादातर इसमें कौन सी सेल प्रेजेंट होगी? मृत कोशिकाएं। एग्जाम में आपसे पूछेगा ज्यादातर मृत कोशिकाएं कौन सी टिश्यू में पाई जाती हैं? परमानेंट टिश्यू के जाइलम पार्ट के अंदर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं ज्यादातर इसके अंदर। ठीक है। इसको हम भाई वुड टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, वुड टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेड सेल पाए जाते हैं तो इसको हम वुड टिश्यू भी कह देते हैं। ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है भाई? फंक्शन जल का संवहन करता है। ये नोट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जल का संवहन करता मतलब पौधों के अंदर जो पानी की जो पूर्ति करेगा ना, वो पानी की सप्लाई कौन सा टिश्यू करेगा भाई? जाइलम टिश्यू करेगा। ठीक है। रूट्स, पेड़ पौधे हमारे, वो प्लांट पानी कहाँ से लेते हैं पता आपको? हम ऊपर से डालते हैं ना, जैसे हमने घरों में पेड़ पौधे लगाते हैं, गमले के अंदर पौधा लगाया हमने, उसके पत्तियों पे पानी डालेंगे, क्या वो वहां से पानी ले रहा है? डायरेक्ट पानी ले रहा है? वो डायरेक्ट पानी नहीं लेता। ठीक है। डायरेक्ट पानी को ऑब्जर्व भी नहीं करता, वो अपने रूट के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से पानी को ग्रहण करता है। ठीक है। पहले ये यहाँ से जो ये गमले के अंदर
गमला है भाई ये, ठीक है, इसमें ये कोई प्लांट लग रहा है, ये इसकी जड़ हुई, हमने पानी डाला यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ से रूट्स के यहाँ पे डाला, रूट्स में जाएगा, रूट्स के माध्यम से पौधों के अलग अलग हिस्से में कौन सा टिश्यू पानी का वो करवाएगा, संचालन करवाएगा भाई, पहुंचाएगा उसको, वो किसका काम है, जाइलम टिश्यू का काम है। इसमें मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि पानी का पौधों के अंदर जल का संवहन कौन करवाता है, जल की आपूर्ति कौन प्रदान करवाता है भाई, तो हम बोलेंगे जाइलम। अब बात कर लेते हैं, और इसमें जाइलम के अंदर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, सबसे ज्यादा मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, वुड टिश्यू भी कहते हैं जाइलम को, और फंक्शन क्या है इसका, जल का संवहन करता है, ठीक है, परिवहन कह दो या संवहन कह दो, एक ही बात है। अब आ जाते हैं भाई फ्लोएम टिश्यू के, फ्लोएम टिश्यू के अंदर जस्ट इसके अपोजिट मोस्ट ऑफ, इसमें जाइलम के अंदर मोस्ट ऑफ डेड सेल थी, इसके अंदर मोस्ट ऑफ लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट जीवित कोशिकाएं प्रेजेंट होंगी ज्यादा, जीवित कोशिकाएं ज्यादातर कहाँ किस में प्रेजेंट होंगी भाई, फ्लोएम टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, इसका मेन काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की बात कर लेते हैं। इसने तो जल का वो कर दिया, तो यह पौधों में फूड खाने का परिवहन कराएगा, खाने का परिवहन, पौधों के अंदर फूड का परिवहन कौन करवाएगा, फ्लोएम टिश्यू करवाएगा, ठीक है। फूड यानी भोजन, यार हिंदी में अच्छे से लिख लो, भोजन। भोजन का परिवहन कौन सा टिश्यू करेगा भाई, फ्लोएम टिश्यू करेगा। अब ये तो है नहीं हम प्लेट के अंदर पौधों के डाल के दे ले भाई, पौधों आप लोग खा लीजिए खाना, ऐसे खाएंगे वो, नहीं ऐसे नहीं खाएंगे। तो वो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं भाई, वो अपना खाना जो बनाते हैं पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है ना, पत्तियां, ठीक है, उसके अंदर एक क्लोरेनकाइमा टिश्यू होता है भाई, क्लोरेनकाइमा नहीं बोलते हैं, क्लोरोफिल होती है पत्तियों के अंदर, क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल नाम की जगह होती है, वहां से वो उसका खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, भोजन बनाते हैं भाई। और किस प्रक्रिया के दौरान बनाते हैं ये, फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्रकाश संश्लेषण बोल देते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान पत्तियों के अंदर कौन सी जगह पे, क्लोरोफिल के अंदर बनता है पौधों का भोजन, फिर इस भोजन को पत्तियों से पूरे पेड़ के अंदर जड़ों तक, टहनियों तक, उसके जो तना होता है उन सब तक पहुंचाने का काम किस टिश्यू का होगा भाई, फ्लोएम टिश्यू कराएगा, ठीक है। आइए दोबारा जल्दी रिपीट कर लेते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम टिश्यू के अंदर ज्यादातर मृत सेल प्रेजेंट होंगी, इसको वुड टिश्यू भी नाम से भी जानते हैं, और वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन सा टिश्यू करवाएगा, जाइलम। अब बात कर लेते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम के अंदर ज्यादातर लिविंग सेल्स प्रेजेंट होंगी, फंक्शन क्या है इसका, ये पौधों में खाने का परिवहन करेगा। ये पौधों में खाना कहाँ बनता है भाई, पौधों के अंदर खाना पत्तियों से बनता है, और पत्तियों में भी कहाँ पे, क्लोरोफिल के अंदर बनेगा, ठीक है। अब हम आगे जान लेते हैं अब इनके थोड़ी बात, नोट कर लियो भाई नहीं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू था, उसके दो पार्ट थे,
जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में ज्यादातर मृत सेल प्रेजेंट होती हैं, इसमें फ्लोएम में ज्यादातर जीवित सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब इनमें भाई सब टाइप इनके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, जाइलम के प्रकार देखते हैं पहले। जाइलम फाइबर, ठीक है, जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम बात कर लेते हैं जाइलम के अंदर कौन कौन से हो गए। जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब इसके अंदर जानते हैं भाई, इसके अंदर भी चार पार्ट होते हैं। फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स और कैंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसके अंदर भी भाई चार पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से हो जाएंगे। फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, तीसरा कंपेनियन सेल्स, सहकर्मी कोशिकाएं, और चौथा भाई फ्लोएम पैरेन्काइमा। ध्यान देने योग्य बात है भाई, यहाँ आपको ध्यान दो, आप एक बार लिखना बंद करके एक बार ध्यान दीजिएगा इधर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक, जैसे हमको पता है, जैसे कि मुझे पता और आपको पता है, जाइलम टिश्यू के अंदर ज्यादातर सेल कौन सी किस तरह की सेल्स पाई जाती हैं भाई, ज्यादातर डेड सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम के अंदर ये पूछे कि जाइलम टिश्यू का वह कौन सा भाग है जो जीवित है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भाई, जाइलम पैरेन्काइमा। यह, ठीक है, यह लिविंग होता है भाई, लिविंग पार्ट। और ये तीनों क्या होते हैं भाई, ये तीनों डेड होते हैं, पता है, डेड पार्ट या डेड सेल्स। जाइलम के अंदर ज्यादातर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, और उसमें जो ये जाइलम पैरेन्काइमा होता है, केवल यही एक लिविंग सेल होती है। ठीक है, लिविंग पार्ट होता है इसका, जाइलम टिश्यू का। वैसे ही इधर आ जाओ, फ्लोएम के अंदर ज्यादातर कौन सी सेल्स पाई जाती हैं भाई, कौन किस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, लिविंग सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये तीनों सीव ट्यूब्स होगी, कंपेनियन सेल्स होगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे भी किस में आ जाएंगे, ये लिविंग सेल्स के अंदर आ जाएंगे, लिविंग सेल्स या लिविंग पार्ट किसकी, फ्लोएम की। अगर एग्जामिनर हमसे, इधर देखिए, अगर एग्जामिनर हमसे फ्लोएम के बारे में, फ्लोएम का यह पूछे कि फ्लोएम का वह कौन सा पार्ट है, कौन सा टाइप है जो डेड होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, फ्लोएम, डेड पार्ट, फ्लोएम फाइबर, ये हमारा डेड पार्ट है। किस टिश्यू का, फ्लोएम टिश्यू का। ये नोट करने की बात है, आपको यहां से 1 नंबर पक्का मिलेगा। तो आइए जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जाइलम के पार्ट कौन कौन से हो गए भाई, जाइलम फाइबर हो गया, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ये तीनों पार्ट हैं जो कि ये इसके जाइलम पार्ट के सभी डेड सेल्स होती हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और एग्जामिनर हमसे ये पूछे कि जाइलम फाइबर का जीवित भाग कौन सा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम पैरेन्काइमा। किस टिश्यू का है, जाइलम का। वैसे इस साइड
फ्लोएम के अंदर ज्यादातर जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी पाई जाती हैं? जीवित कोशिकाएं। अगर इसमें हमसे डेड सेल पूछेगा तो डेड पार्ट कौन सा हो जाएगा? फ्लोएम पैरेंटाइम। तो नोट कर लीजिए भाई इसको, वीडियो को रोक के। तो भाई ये था आज हमारा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू आज हमारा भाई फिनिश हो गया है। एनिमल टिश्यू की वीडियो हमने कल डाल दी थी हमारे चैनल पर, इसी पे साइंस अभी सर के नाम से, उसी के अंदर प्लेलिस्ट मिलेगी अलग से, उसमें मिलेगी आपको। एनिमल टिश्यू की होगी और प्लांट टिश्यू आज हमने पढ़ लिया। हम इस हमारे इस चैनल के अंदर हम लो लेवल से हाई लेवल तक चीजों को जानेंगे भाई, ठीक है। और नीट के लिए भी अलग से, जैसे आपके तो ये हो गए, आप लोग क्लास के लिए कॉम्पिटिटिव के लिए तो इतना ही काफी है, बहुत है, ठीक है। 7th तक बहुत है ये। नीट के लेवल का क्या होगा भाई, इन सब के बारे में भी हमें अलग से पढ़ना पड़ता है। वो नीट का लेवल होगा, उसके अलग से वीडियो बनेगी, ठीक है। तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने आपके घर परिवार में जो भी छोटे बच्चे हों, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास तक का लेवल है ये, ठीक है। 11th 12th के लिए अलग से वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो आप अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिए, अपने आस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनको बताइए। साइंस अभी सर नाम से हमारा चैनल है यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।